बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल कतर में हम कर सकते हैं क्या? वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई परमिशन पड़ती है या कुछ करना पड़ता है? क्या वीपीएन इधर अलाउड है या इल्लीगल है? तो आज की हमारी जो वीडियो है वो वीपीएन के ऊपर है कि अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी मुश्किल में तो नहीं आ सकते, आप किसी टेंशन परेशानी में तो नहीं पड़ सकते। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ। मैं कतर में हूँ और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, वीपीएन का इस्तेमाल कतर में आम तौर पर कर सकते हैं आप, यानी आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं या ऑडियो कॉल कर रहे हैं अपने होम कंट्री में अपने घर वालों को, और वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो आप इस सूरत में वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप वीपीएन का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किसी का बैंक अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी वेबसाइट जो कतर में बैन है, बंद है, ब्लॉक हैं, आप उनको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है, आपको फ़ाइन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आम जो आपका काम है वीपीएन का, वो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल नेटवर्क का मसला हो जाता है, या फिर आपका जो इंटरनेट है वो वीपीएन के साथ चलता है, जैसे कि मेरा वीपीएन के साथ चलता है, तो मैं फिर लगाना पड़ता है मुझे वीपीएन। मैं आम कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आ रही। लेकिन आप किसी का अकाउंट हैक करेंगे या कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करेंगे जो कतर में इल्लीगल है, तो जैसा कि पेपाल का अकाउंट आप बनाते हैं और किसी बैंक के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं और वो बैंक आपको परमिशन नहीं देता कि आप हमारे अकाउंट के साथ पेपाल को लिंक करें, तो ये इल्लीगल काम हो जाता है ना। तो आप कोशिश करें ऐसी वेबसाइटों से, ऐसे कामों से दूर रहें। वीपीएन का अच्छे से इस्तेमाल करें, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वीपीएन का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपना वीज़ा कैंसिल होने का इंतज़ार करें या फिर फ़ाइन आने का इंतज़ार करें, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कतर के जो कानून हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे कानून नहीं है कि अदालतों में केस जाते हैं, फिर आप वेट करते हैं, आप पर फिर कार्रवाई की जाती है। इधर जस्ट से फ़ैसला हो जाता है और जस्ट से आपको सज़ा दी जाती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें।